हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एस राज आप सभी दोस्तों का आज की इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, लोगों का बिजनेस है, लोगों से समझने का बिजनेस है और लोगों का समझाने का बिजनेस है, अर्थात पब्लिक सर्विस लेना है और पब्लिक सर्विस देना है। ऐसे मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स, आपको समाज से, रिश्तेदार से, घर परिवार से, बीवी से, गार्जियन से, नियर डियर से बहुत जगह रिएक्शन मिलने वाला है। एक बार की बात है, मैं स्वयं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे लगभग 3 साल हो गया था और 50,000 प्लस में अर्निंग कर रहा था। साथ ही साथ मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन सब कुछ बेहतर चल रहा था। ऐसे एक बार घर पे हमारे चाचा की लड़की अर्थात मेरी सिस्टर की शादी हुई। फैमिली और नात रिश्तेदार के लोग इकट्ठा हुए और हमारे भी फैमिली के लोगों ने, दोस्तों, हमारे भी भाई लोगों ने मुझे बहुत परेशान दबाव दिया, बहुत रिएक्शन दिया। बात यूँ हुआ कि मैं डायरेक्ट सेलर आदमी हूँ। मेरे हर्ट वाले का आपने सुना होगा, डायरेक्ट सेलर की बोली और बंदूक की गोली जहाँ पड़ती है कुछ ना कोई प्रभाव असर तो छोड़ता ही है। तो ऐसे लोग सुबह के टाइम बैठे थे, डिस्कस चाय नाश्ता हो रहा था, तो उसी में भैया ने बोला कि पुलिस का फॉर्म डाले हैं आप। 2016-17 की बात है। तो हमने बोला पुलिस का फॉर्म, मैं ऑलरेडी एसपी हूँ तो पुलिस का फॉर्म क्यों डालूंगा। पुलिस का फॉर्म डालने से या पुलिस बनने से क्या फ्यूचर हमारा है, हम इसको अच्छी समझ रहे थे। तो थोड़ा गुस्सा होने लगे। उन्होंने फिर गांव में, पूरे मेरे ग्राम सभा में 2-4 ऐसे हमारे दादाजी की उम्र में, हमारे बड़े पापा की उम्र में या अंकल की उम्र में हैं, जिनको वो भी जानते थे, मैं भी जानता हूँ, पूरा जवार जानता है। बिकॉज वो लोग 1980 में, 99 में वो लोग अच्छा इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया था और उन्हें भी कोई सरकारी जॉब मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था। लेकिन उनका दुर्भाग्य कह लीजिए या उनका अपना डिसीजन रहा होगा, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, ऐसा सुना हूं, तो उन्होंने उस जॉब को नहीं किया और बड़ा जॉब पाने के लिए और बड़ा कुछ करने के लिए। जिंदगी में लक बाई चांस उनका ऐसा नहीं हो पाया। अब आज जीविकोपार्जन हेतु अपने जीवन को चलाने के लिए, फैमिली के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, वो अंकल, वो बड़े पापा, वो दादाजी उसी मार्केट में, उसी गांव समाज में कोई छोटा सा सब्जी की दुकान किया, कोई फल बेच रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो इट इज डिफरेंट प्रकार के लोग हैं, डिफरेंट प्रकार का व्यवसाय लोग कर रहे हैं। अब हमारे भी फैमिली के लोगों ने रिएक्शन दिया 440 वोल्ट। लोग मुझे भी समझाने लगे, गुस्सा हो गए, डांटने लगे। यहाँ तक दोस्तों, अगर शायद मैं कह नहीं सकता, मैं भी तो झपड़ मार खा ही गया होता है, ये सिचुएशन आ गया था। लोग आग बबूला हो गए। तो मुझे ये बात बोल दिया कि मैं पुलिस क्या, मैं खुद ही एसपी हूँ और मुझे मालूम पुलिस की फ्यूचर क्या होती है, मुझे नहीं करना पुलिस का जॉब, मैं अप्लाई नहीं किया हूँ। इससे भैया लोग भी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तमाम एग्जाम्पल दिए और उन बड़े पापा, दादा, ताऊ जी जो भी हमारे क्षेत्र परिवार के लोग हैं, उनका नाम लेते हुए, उन्हें गालियां देते हुए लोगों ने हमें भी रियलाइज किया, रिमांड पे लिया कि तू चूतिया है, तेरे को बेवकूफ़ है, तो पढ़ा लिखा आदमी है, गंवारों वाला काम करता है, पागलों वाला काम करता है, तेरे को यही करना था, इतना पढ़ाई लिखाई क्यों कर लिया। ऐसे उन भी बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा था, सालों को उस टाइम पे बौर आ गए थे। आज कोई अंडा बेच रहा है, तो कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ऐसे आज इस पर तेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, जवानी में है, लाख 50,000 कमा रहा, तू नहीं समझने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक दिन देखना तेरे भी जिंदगी में सब कोई बात होगा, तू भी बैठ के पछताएगा और ऐसे अंडा सब्जी कोई बेचेगा। और ये बात सुन के आपको भी हंसी आ रही होगी, गुस्सा आपको भी आ जाएगा, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग का मिशन और विजन समझते होंगे, ये आपका फ्यूचर क्लियर होगा। हेलो, ऐसी दोस्तों मेरे सामने भी है। अब मैं एक पढ़ा लिखा, BSc B.Ed PG MBA फंडामेंटल कर रखा है मैंने। 5 साल मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। इधर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे समझ रहा था, लीडर बन गया था, काम कर रहा था, लोगों को काउंसलिंग कर रहा था, प्रेजेंटेशन दे रहा था, बड़े बड़े सेमिनार ले रहा था। तो हमारे भी मुखार बिंदुओं से सुबह 7:30 बजे का टाइम था ब्रेकफास्ट का। फैमिली के सारे लोग बैठे हैं, कुछ रिश्तेदार भी हमारे खास क्लोज लोग बैठे थे।
हमने उस बीच में बोल दिया कि भैया मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, पूरी दुनिया जानती है। लाइट ऑफ एशिया नाम का एक चैप्टर था इंटरमीडिएट की इंग्लिश बुक में, यूपी सिलेबस में, वो था लॉर्ड बुद्धा के ऊपर। गौतम बुद्ध भगवान के पिताश्री विश्व विजेता सम्राट थे, महाराज थे, राजा थे। उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके जीवन का 25 साल तक पूरी कोशिश किया, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, नौकर चाकर, अच्छी सारी सुख सुविधाएं, अच्छा गार्डन, अच्छा विद्यालय, अच्छे गुरु। यहाँ तो दोस्तों उनकी शादी भी हो गई, राजपाट भी उन्हें मिल गया, उनका एक बच्चा भी हो गया, पूरी सुख सुविधा से लैस उनके पिताजी ने उन्हें व्यवस्था दिया। लेकिन गौतम बुद्ध जी के माइंड में, गौतम बुद्ध भगवान के दिमाग में क्या था? इस दुनिया में दुख क्यों होता है, लोग परेशान क्यों होते हैं? वो सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में साधु बन गए, महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए और फैमिली जीवन जीते हुए उन्होंने बहुत कोशिश किया समझाने का, क्लोजिंग करने का, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। स्वतः वो अपने पारिवारिक जीवन जीते हुए बीबी, बच्चा और वो दुनिया का सारा शान शौकत राजमहल त्याग कर मध्य रात्रि 12 बजे निकल गए और जंगलों में जाके बिना छत के, बिना बेड के, बिना किसी सुख सुविधा के एक सन्यासी, एक आम व्यक्ति की जिंदगी उन्होंने जिया। यहां तक अपने जीविकोपार्जन करने के लिए उन्होंने भिक्षा तक भी मांगा, भीख मांगा जिसे बोलते हैं। एक विश्व विजेता पिता हो जिसका, राजपाट हो, नौकर चाकर हैं, महाराज का लड़का हो, सारी सुख सुविधा उस राज्य में हो, संपन्नता है, बीवी है, महारानी है, राजकुमार बेटा है, लेकिन उनके लाइफ में लिखा था, उनके जीवन में लिखा था, उनकी सोच में बात चल रहा था, ज्ञान की खोज, सत्य की खोज। सारी चीजें निष्क्रिय हो गई, सब धरा का धरा रह गया और भीख मांग के, भिक्षा ग्रहण करके मेरे दोस्तों उन्होंने बाकी अपने जीवन को सरवाइव किया, तपस्या किया, वो सारे शारीरिक कष्ट भोगा जो नहीं भोगना चाहिए था। लेकिन क्यों भोगा? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो बातें चल रही थी संसार को लेके, इस नेचर को लेके, उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए सहा, कष्ट भोगा, सुख सुविधाओं का त्याग किया। यही सेम एग्जाम्पल मैं भी अपने परिवार के लोगों के साथ दे दिया कि गौतम बुद्ध भगवान के परिवार के लोग, उनके पिताश्री ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन सारी की सारी धरी रह गई और गौतम बुद्ध भगवान लास्ट में संन्यास ग्रहण किए, भिक्षा मांगे। मैं यशविराज, अगर मेरे जीवन में लिखा होगा दर दर की ठोकरें खाना, जूता लात खाना, बेरोजगार रहना, झोंक के रहना, जिंदगी भर स्ट्रगल करना, तो मैं करूंगा। ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये सिस्टर, ये भाभी कुछ नहीं करने वाले हैं। विकास दोस्तों, आप भी वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और सोचिए एक बार। और यदि आपने स्टोरी सुना होगा, ये कथा सुना होगा गौतम बुद्ध भगवान के बारे में, जानते होंगे और जानते भी होंगे, मुझे विश्वास है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या मैं गलत बता रहा हूं, ये बात, ये स्टोरी सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल 100% सत्य है मेरे दोस्त। तो यदि मैं एस्पिराज, अगर मेरे जीवन में लिखा होगा भीख मांगना, दर दर की ठोकरें खाना, तो भैया कोई परिवार का लोग उसका भागीदारी नहीं होगा। इसलिए मुझे इतनी समझ है गलत क्या है, सही क्या है। मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है, अपने पैसा कमा रहा हूं, आगे भी कमाऊंगा। आज हमारे सारे अपलाइंस लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, भविष्य में वो लोग भी अच्छा कमाएंगे। मुझे कंपनी और कंपनी के अपलाइन पे भरोसा था
कहीं ना कहीं मेरे दोस्त तो उससे ज़्यादा भरोसा मुझे अपने खुद पे था, अपने ज्ञान पे था, अपने एक्सपीरियंस पे था और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे था। समय बीतता गया मेरे दोस्त, आज 2023 चल रहा है, इतना लॉन्ग टाइम बीत गया, बीच में 2 साल कोरोना काल भी आया, लेकिन एसपी राज का ना हौसला कम हुआ, ना रहन सहन लाइफ स्टाइल कम हुई और ना ही ये डायरेक्ट सेलिंग बंद हुआ और ना ही मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से दूर गया। कल भी कमा खा रहे थे, जिंदगी अपने अंदाज में जी रहे थे, आज भी कमा खा रहे जिंदगी अपने अंदाज में जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। इसलिए आप कि अपने लोग आपको टॉर्चर करेगा, डोज देगा, डिस्टर्ब करेगा, विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल देगा, डराएगा आपको, हैक करेगा, तो मेरे दोस्तों आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, आपके पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, हो सकता आपको कुछ टाइम के लिए उन सारी रिएक्शंस की बातें, डायलॉग सही लगेगा, लेकिन यकीन मानना गौतम बुद्ध भगवान ने आज वो तपस्या ना किया होता, इतनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग ना किया होता, तो आज वो भगवान नहीं बनते। विश्व का 200 कंट्री में से लगभग 125 कंट्री प्लस लोग आज लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हैं, डेवलप कंट्री के लोग फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक दिन हमारा आपका भी आएगा मेरे दोस्तों। हम भगवान से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ईमानदारी से काम करें, जिम्मेदारी से काम करें, सेल्स टीम बनाएं, अपने अपलाइन डाउनलाइन का सम्मान करें और अपने कैरेक्टर और अपने एक्टिविटीज पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। एक दिन आप देखना आने वाले 2030 तक आपका इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी दुनिया में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा ना, इतने बड़े अंदाज के आप लीडर बनेंगे, इतना बड़ा सेल्स टीम होगा, इतना बड़ा इनकम होगा कि लोग मिलने के लिए एक बार सोचेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। ये मेरा घमंड, मेरा अनभिज्ञता नहीं बोल रहा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, रिसर्च किया हुआ, आंखों से देखे हुआ, अनुभव किया हुआ चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। रिजेक्शन और रिएक्शन से आप मेरे दोस्तों बिल्कुल विचलित या भ्रमित ना हो, ईमानदारी से काम करें और इंतजार करें कि एक दिन मैं भी दोस्तों अपने कंपनी का टॉप अर्नर और टॉप लर्नर बनूंगा। फिर खुद ब खुद दुनिया वाले अपने लोगों को बिना बताए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।